तो चलो डेरिवेटिव्स की कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं और इस वीडियो में हम वो प्रॉपर्टीज देखेंगे जो हमें एक पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करने में काम आए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं तो वो ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं यहाँ पर कोई कांस्टेंट रखता हूँ, कांस्टेंट, तो ये होती है जीरो। यानी कि अगर मुझे किसी कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है तो उसकी वैल्यू आती है मेरी जीरो। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं कोई एग्जाम्पल लूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ मान लेते हैं 1, ये हो जाएगा जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, ये भी हो जाएगा जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 0.23, ये भी जीरो हो जाएगा। ये सब जीरो इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इनके अंदर जो वैल्यूज हैं, जिस चीज को हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो कांस्टेंट है। डेरिवेटिव बताता है कि चेंज इन वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, यानी कि जब मेरा एक्स चेंज होगा तो ये वैल्यू कैसे चेंज होगी। अब ये वैल्यूज तो चेंज होंगी ही नहीं, ये तो सारी कांस्टेंट्स हैं। तो इसका मतलब जब वैल्यू चेंज होंगी नहीं तो यानी कि उसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो हम बोलते हैं कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि जीरो चेंज आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है मेरा जीरो। अब ये तो हुआ डिफरेंशिएशन को रेट ऑफ चेंज के हिसाब से देखना। अगर मैं डिफरेंशिएशन को, अगर मैं ये जो डेरिवेटिव है इसको स्लोप के फॉर्म में देखूं तो भी ये कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो ही आएगी। तुम चाहो तो इसका ग्राफ बना सकते हो। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये मान लेते हैं मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। अगर मैं वैल्यू बनाता हूँ 1 की, जैसे मान लेते हैं मेरा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 1 या फिर एफ एक्स इक्वल्स टू 1, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। ये 1 पॉइंट है और इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। अब अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है किसी पॉइंट पे, तो मैं उस पॉइंट पे इसकी स्लोप निकालूंगा। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी स्लोप हो जाएगी मेरी जीरो, इसकी स्लोप हो जाएगी जीरो। मैं किसी भी पॉइंट से देखूं मुझे इसकी स्लोप जीरो मिलेगी, तो मैं बोल सकता हूं कि किसी भी पॉइंट के लिए इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। और ये सिर्फ 1 के लिए नहीं, अगर मैं पाई के लिए बनाऊं, यहां पर कहीं मान लेते हैं पाई होगा, तो भी मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। ये मेरा ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू पाई का। और ये तीसरा जो माइनस 0.23 है, ये कहीं यहां पर होगा। ये मेरा ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू माइनस 0.23। इन सभी ग्राफ को मैं अगर देखूं तो ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिनकी स्लोप जीरो है। और स्लोप जीरो है यानी कि डेरिवेटिव जीरो है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसका डेरिवेटिव हमारा जीरो होता है। तो ये तो है हमारी पहली प्रॉपर्टी। अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी देखूं तो वो कुछ इस तरह से है। वो कहती है कि अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है, अगर मुझे डी बाई डी एक्स निकालना है किसी कांस्टेंट का, मान लेते हैं कांस्टेंट ए है, कांस्टेंट का प्रोडक्ट किसी फंक्शन से, यानी कि एक फंक्शन को अगर हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा। अब हम चाहें तो इसको लिमिट बेस्ड डेफिनेशन, जो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है, लिमिट यूज करके उससे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम ये चीज पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। तो यहां पर मैं सीधा इसका रिजल्ट लिखता हूं। ये हो जाता है मेरा कांस्टेंट, यहां पर बाहर आ जाता है डेरिवेटिव से, ये हो जाता है a मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। यानी कि जो मेरा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन तो हम लेंगे लेकिन इस कांस्टेंट के बिना। और एक बार हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया फिर हम इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको मैं लिख सकता हूं, ये बराबर हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसको कभी कभी हम एफ डैश एक्स भी लिखते हैं। ये होता है इसका डेरिवेटिव। इसका अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, इस प्रॉपर्टी का अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, मान लेते हैं हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स जिसकी वैल्यू है 2 टाइम्स एक्स की पावर 5। अब मुझे निकालना है एफ डैश एक्स। मैं चाहूँगा एक बार तुम वीडियो पॉज करके ये प्रॉपर्टी खुद से लगाने की कोशिश करो। तो अगर हम एफ डैश एक्स निकालें, एफ डैश एक्स की अगर वैल्यू निकालूं मैं, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर मेरा कांस्टेंट है तो ये 2 एज इट इज रहेगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये डेरिवेटिव से बाहर रहेगा। ये जो x की पावर 5 है ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। तो 2 मेरा मल्टीप्लाई हो गया डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 से। और इस चीज को हम पावर रूल से निकाल सकते हैं। x की पावर 5 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी, मैं इस पूरे को लिखता हूँ, ये बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 5 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी मेरी 5 टाइम्स x की पावर 5 माइनस 1। पावर रूल कहता है कि ये पावर नीचे ले आओ और यहाँ पर 5 की जगह एक कम कर दो, 5 माइनस 1 कर दो। तो ये हो गया 2 टाइम्स 5 टाइम्स x की पावर 4, या फिर 2 टाइम्स 5 होता है 10, 10 टाइम्स x की पावर 4। तो इस तरह से हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर दी। अब यहाँ पर कुछ लोग गड़बड़ ये करते हैं कि एफ एक्स अगर मेरा 2 टाइम्स एक्स की पावर 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ 2 डी बाई डी एक्स ऑफ 2
मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5। यहाँ पर डेरिवेटिव ये x की पावर 5 है, x की पावर 5। यहाँ पर डेरिवेटिव दोनों में लगा देते हैं। इससे गड़बड़ ये होती है कि डेरिवेटिव ऑफ 2 जो कि हमारा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 होता है। तो ये चीज़ कुछ भी निकले, x की पावर 5 की कोई भी डेरिवेशन निकले, उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। तो उस केस में अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी मोनोमियल रखूं उनके सामने जिसमें एक कांस्टेंट रखा हुआ हो, तो उसका डेरिवेटिव वो 0 लिख देते हैं, जो कि गलत है हमारा। तो ध्यान रहे, ये चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें इस कांस्टेंट को चुपचाप शांति से यहाँ से बाहर निकालना है ताकि हम इस x की पावर 5 से बात कर पाएं। तो अब अगर हम एक और प्रॉपर्टी देखें, एक तीसरी प्रॉपर्टी देखें, वो कुछ इस तरह से होगी। ये है डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मेरे पास दो फंक्शंस हैं, मान लेते हैं एक है फंक्शन एफ एक्स और एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स। अगर मुझे इन दोनों के सम को डिफरेंशिएट करना है तो मैं इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकता हूं और फिर उन्हें ऐड कर सकता हूं। ये बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स के, यहां मैं लिखता हूं एफ एक्स, प्लस डेरिवेटिव ऑफ, यहां मैं लिखता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स के, ये आ गया जी एक्स। और इसको मैं लिख सकता हूं, ये हो जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है एफ डैश एक्स, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स हो जाएगा मेरा जी डैश एक्स। तो यानी कि अगर मेरे पास सम दिया हुआ है दो अलग अलग फंक्शंस का, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए उनको अलग अलग तोड़ के मैं डिफरेंशिएट करूं और फिर ऐड करूं तो मेरा आंसर सही आएगा। और ये चीज़ सिर्फ प्लस साइन के लिए सही नहीं है। अगर यहाँ पर माइनस साइन होता, अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स होता, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाता डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, और ये फाइनली बनता एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स। तो जो भी साइन यहाँ लगा होगा वो यहाँ तक आ जाएगा। अब इस चीज़ को भी हम एक बार प्रूव कर चुके हैं लिमिट बेस्ड डेफिनेशन से। यहाँ पर हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ, मुझे दो चीज़ों के सम को डिफरेंशिएट करना है। पहली लिखी हुई है एक्स क्यूब और दूसरी लिखी हुई है एक्स की पावर -4। अगर मुझे इन दोनों के सम को डिफरेंशिएट करना है तो मैं ये प्रॉपर्टी लगा के मैं इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। ये बराबर हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर -4। ये हो जाएगा एक्स की पावर -4। इन दोनों को मैं अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकता हूँ और फिर उसे ऐड कर सकता हूँ। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पावर रूल लगाऊँ अगर मैं, तो 3 की पावर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स की पावर 3 - 1 यानी कि 2, प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर -4 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -4 टाइम्स एक्स की पावर -4 - 1, यहाँ मैं लिख लेता हूँ -4 - 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 3x² प्लस -4 टाइम्स एक्स की पावर -4 - 1 होता है मेरा -5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं प्लस माइनस की जगह माइनस लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा -4 टाइम्स एक्स की पावर -5। तो ये हो जाएगा मेरा डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर -4 का। अब जब हम इन तीन प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं तो इनको यूज करते हैं किसी पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करने के लिए। एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाऊं, मान लेते हैं मेरा फंक्शन है और मैं चाहूँगा कि इसके बाद इस फंक्शन की डेफिनेशन को जब मैं लिखूँ, इसके बाद तुम वीडियो पॉज करके इसको एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश ज़रूर करो। मान लेते हैं फंक्शन है 2x³ - 7x² प्लस 3x - 100। ये मेरा एक पॉलिनोमियल है और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं एफ डैश एक्स लिखूँ तो एफ डैश एक्स हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन। इन चारों के डिफरेंशिएशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं सबसे पहले देखूं तो ये है 2x³। 2 मेरा कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगा, 2 मेरा कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा 3x²। 3 जो पावर है ये नीचे आ जाएगी और x की पावर 3 से एक कम होकर 2 बन जाएगी। तो ये हो गया 2 टाइम्स 3x²। यहाँ माइनस साइन है तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया माइनस साइन। अब है मेरे पास 7x², तो 7x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 7 मेरा कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू एज इट इज, और x² की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2 टाइम्स x की पावर 1। अब अगर मैं तीसरा देखूँ तो ये है 3x, यहाँ पहले मैं एक प्लस साइन लगा देता हूँ,
3x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी, अब 3 तो एज इट इज, और x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी मेरी 1 माइनस ये जो 100 है इसकी डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं, ये तो मेरा एक कांस्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी मेरी 0। अब इन चारों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा, जो मेरा एफ डैश एक्स है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 3 होता है मेरा 6x स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स 2 होता है 14, x की पावर 1 को मैं x लिख देता हूँ, प्लस 3 टाइम्स 1 ये हो जाता है मेरा 3, और माइनस 0, इसकी वैल्यू तो ऐड ही नहीं होगी इसमें, तो 6x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3 ये हमारा एफ डैश एक्स हो जाएगा।